शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, आज शिव बाबा अपने सालीग्रामों से मिलने आए। पवित्रता जीवन में समा गई। तो पापा कहता है, इतना स्व का समर्पण करो जो आपका वाइब्रेशन आपका संग आपका वायुमंडल औरों को सहयोग दे। इतना स्व का समर्पण कर सारा ध्यान समेत पवित्र बन। उस एक शिव बाबा की याद में अपने अंदर के देवी गुणों को, देवी संस्कारों को इमर्ज कर मधुरता, कोई भी कड़वापन नहीं, पवित्रता, कोई भी मैलापन नहीं,
रूहानियत कोई भी तहपन नहीं। तो अभी अभी पापा के साथ अपने सर्व समर्पण स्वरूप में बैठ जाओ और अपने से निकलते इन वाइब्रेशन से सर्व को सहयोग दो। कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। कर रही है और आगे भी करेंगे। करना है ना? हाँ, होशियार है सब। बाप दादा चेहरों से देख रही है कि सभी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत की मुबारक हो। बहुत अच्छा देख लिया ना बाप दादा ने। हाँ, अभी तो कंप्लेन नहीं होगी ना, हमको कोई ने देखा नहीं। एक एक को देख लिया। अच्छी मेहनत प्रोग्राम
क्योंकि साइलेंस का प्रभाव सेवा पर भी पड़ता ही। तो अच्छे प्रोग्राम किए, बाप दादा खुश है, आगे भी बढ़ाते रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। आज
शांति। ओम शांति। तो आज बाबा आज की मुरली में ड्रिल कराता है। बाबा कहता है कि 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, अर्थात स्टॉप। कोई भी, बाबा कहता है, यहां वहां का संकल्प नहीं, बस स्टॉप हो जाए, एकदम एकाग्र, अर्थात बिंदु बनो और बिंदु में समाये जाओ। तो बाबा आज एकाग्रता की ड्रिल कराता है। और बाबा एकाग्रता की ड्रिल इसलिए करा रहा क्योंकि आज की मुरली बाबा की शिव जयंती की है, लेकिन उसमें बाबा दो बातों पर अटेंशन खिंचवाता है। एक है व्रत और दूसरा है समर्पण। तो आज बाबा कहता है कि शिव जयंती पर भक्त भी व्रत रखते, लेकिन आपका व्रत है पवित्रता का। इसमें बाबा ने कहा पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। एक दिन के लिए नहीं, बाबा कहता, एक मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई, नेचर बन गई। पवित्रता ही हमारी नेचर बन गई। तो बाबा व्रत कहता है पवित्रता का, तो हमारी, बाबा कहता है, आपकी नेचुरल जीवन ही व्रत बन गई है। पवित्र आहार है, पवित्र व्यवहार है और पवित्र विचार। दूसरी बात आज बाबा कहता है कि आप अंधकार से जागे हो। अंधकार बहुत है। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से
रोशनी में आना, ये दूसरी बात है कि ज्ञान सोचरा उजाग, ज्ञान से रोशनी में आ गए। अंधकार बहुत है, हर चीज में कंफ्यूजन बहुत है। इतने तमो प्रधानता इतनी बढ़ी हुई है कि साधारण आत्माएं कंफ्यूज्ड, और क्योंकि कंफ्यूज हैं तो आज की हालत देखें, कहां पर ये है कहां पर वो हो रहा है, कुछ सी को कुछ समझ नहीं। तो बाबा हमको कहता है, आप जागे हो या आप भी सोए हुए हो, या थोड़ा थोड़ा सो जाते हो फिर जाग जाते हो, ये अंतर है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में भावना होती है, ज्ञान में समझ। भावना से कुछ भी करते हैं बिना समझ के, हाँ ये भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन ज्ञान, बाबा कहता है, लॉजिक समझ से करना है कि मेरा कर्म क्या बन रहा है, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है, ज्ञान की जीवन है तो रोशनी है। अर्थात आप साधारण आत्माओं की तरह भटक नहीं जाते हो, और इस रोशनी में रहने के लिए जरूरी है ये व्रत, पवित्र आहार, व्यवहार और विचार। बाबा कहता है ये नेचर बन जाए। और तीसरी बात बाबा कहता है समर्पणता की। मैंपन का समर्पण, देह अभिमान का समर्पण, जिसमें बाबा ने देह अभिमान को 3-4 तरीकों से आज बताया। बाबा कहता है कि देह अभिमान का मैंपन सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। पहला, मैं शरीर हूं, फलाना हूं, है ना, आई एम दिस एंड दिस। पहला अभिमान कि जो अपने इस शरीर के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करना, मैं छोटी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बहन हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं,
ऑफिसर हूं जो इस शरीर का औधा है, उस स्टेटस से अपने को ऊंचा और नीचा करना। तो बाबा कहता है ना अपने को ऊंचा समझना है और ना ही नीचा समझना है, ना किसी और को ऊंचा समझना है। जितना ऊंचा समझना गलत है उतना नीचा समझना भी गलत है। नीदर यू आर इंफीरियर नॉर सुपीरियर, दोनों ही नहीं। फिर बाबा कहता है आगे चलो संबंध में फंसने का। है ना, देह अभिमान के मैंपन संबंधों में फंस जाना। फिर बाबा कहता पोजीशन। फिर बाबा कहता है विशेषता, कि ये मेरी क्वालिटी है। वो क्वालिटी भी देह अभिमान है कि मुझे ये अच्छा आता है, या मैं ये अच्छी करती हूँ। बाबा कहता विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। ये नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, परमात्म सौगात। तो अपनी विशेषता के मैंपन में नहीं आना कि मैं ये अच्छा करता हूँ, ये अच्छी करती हूँ। क्योंकि मैंपन जो है बाबा कहता है वो अहंकार को लेकर आता है और ये ब्लॉक करता है, एनर्जी को ब्लॉक करता है, बाबा से कनेक्शन को ब्लॉक करता है। और क्योंकि ये ब्लॉक करता है तो आप ना रिसीव कर पाते हो और ना ही फिर दे पाते हो। तो इसलिए बाबा कहता है अपने को करण करावनहार, कि वो करा रहा है और मैं कर रहा हूं, इसी वृत्ति से चलाते रहो। मेरी विशेषता नहीं, इसमें नहीं आना है। तो बाबा कहता है एक है समर्पण और एक है सर्वसमर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन। तो बाबा आज समर्पण किसको कहता है? कि बाबा कहता है सर्व समर्पण अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव, व्यर्थ और नेगेटिव दोनों नहीं होना चाहिए। समर्पण किया, बाबा कहते हैं समर्पण का अर्थ है कि बुरा नहीं है, बुरा खत्म हो चुका है। बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ है ना। बुरा नहीं सोचते, इसका मतलब समर्पित तो हो चुके हो। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है कि व्यर्थ और नेगेटिव भी नहीं हो, ये दोनों को भी खत्म करना है। उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। समर्पण अर्थात बुरा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना, कि हम अब कुछ गलत किसी का नहीं करते हैं। इसका अर्थ है हम समर्पण हो चुके हैं।
ना हम किसी के बारे में गलत सोचते, ना किसी का गलत करते हैं। लेकिन बाबा कहता है अब एक स्टेज आगे बढ़ो। व्यर्थ और नेगेटिव, अब इसको भी खत्म करो। तो सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना, इंटेंशंस एंड फीलिंग्स, हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते, कैसी भी आत्मा, भिन्न भिन्न तो होगी ही, क्योंकि वैरायटी वृक्ष है। हर आत्मा कैसी भी हो, हर के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, इसको कहा जाता सर्व समर्पण। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदल जाएंगे। बाबा कहता है किसी के प्रति जजमेंट नहीं दो। तो ये भाव और भावना, बाबा कहता है आपको हर आत्मा के प्रति रखनी है, तब आप सर्व समर्पण कहलाए जाएंगे। और जब एक है व्रत, जो हमने अभी बात करी, पवित्र आहार, व्यवहार और विचार, वो व्रत हो, सर्व समर्पण हो, तब बाबा कहता आपका प्रभाव आत्माओं पर पड़ेगा। इसलिए बाबा इसको इमर्ज करने को कहता है। जो बाबा कहता है कि एक तो स्व का सर्व समर्पण, और इतना स्व का समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। तो क्यों करना है व्रत और क्यों करना है सर्व समर्पण, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना? बाबा ने कहा है करो, लेकिन इंपॉर्टेंट है बाबा क्यों करें, है ना? जब हम उस क्यों को पकड़ लेंगे कि क्यों करना है, कोई हमें पूछे आप क्यों कर रहे हो, वाई शुड यू डू, कई बार बच्चे या बाहर वाले भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, भाई आप क्यों कर रहे हो? तो बाबा हमेशा कहता है कि पहले क्यों को पकड़ो। और ये आज बाबा हमारे को हमारे वाई का उत्तर देता, वाई यू शुड डू दिस, क्यों करो, इसलिए करो कि आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका सहयोग, आपकी दुआएं दूसरों को सहयोगी बने। सेवा है, इसलिए करना है। तो बाबा कहता है कि शिव जयंती पर व्रत और सर्व समर्पण, इन दो बातों पर अटेंशन। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आपको सर्व को सहयोग देना है।
इतना स्व परिवर्तन करना है, इतना सर्व समर्पित करना ये है ना। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज की मुरली में बाबा हमको कहता है कि अपने आहार पर, व्यवहार पर, विचार पर अटेंशन रखो। ये व्रत है। कोई पूछता है तो व्रत की हमेशा रहता है, आज मेरा व्रत है। तो अपने व्रत पर अटेंशन, और दूसरा सर्व समर्पण, अर्थात हर आत्मा के प्रति मन का भाव और भावना एक रस होनी चाहिए कि ये बदलेगा। क्योंकि जब हमारा ओपन माइंड होगा ना कि ये बदलेगा, तभी हमारा वाइब्रेशन भी प्योर और पॉजिटिव जाएगा, है ना। तो कुछ ही ब्राह्मण आत्माएं हैं जो ऐसा संकल्प रखती हैं, वरना आज की इस तमोगनी संसार में कहाँ कोई कितना कैसे रखता है। तो इसलिए बाबा कहता है आपको ही करना है। चल, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, तो दो बातें हैं। व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। मुझे किसी भी आत्मा के प्रति गलत भाव, अशुभ भाव और अशुभ भावना नहीं रखनी। लेट्स बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द चेंज। तभी हमारे, क्योंकि बाबा जो है ना, हमारे नेगेटिव संकल्पों को एंटरटेन नहीं करता है। हम अगर दूसरों के लिए नेगेटिव संकल्प रखते हैं ना, तो हमारी अपनी कनेक्शन जो है वही ब्लॉक हो जाता है, बाबा से मिल नहीं पाता। और क्या होता है कि हम खुद ही उन व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के भंवर में गुम हो जाते हैं। क्यों हुए गुम? क्योंकि हमने सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी से अपना कनेक्शन तोड़ लिया। क्योंकि हमने अपना कनेक्शन तोड़ लिया, तो हम खुद ही उस भंवर में फंस गए। इसलिए बाबा कहता है कि अपने को डबल लाइट करो। डबल लाइट के लिए सर्व के प्रति ओपन माइंड, शुभ भावना, कामना रखो, बदलेगा। इस भाव से आप मेरे से कनेक्ट होगे तो आपको भी शक्ति मिलेगी और दूसरों को भी मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार। चलो,
ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शा- अभी आपकी ओम शांति। भाई जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा जुकाम है अभी तो, बाकी सब ठीक है। हाँ। ओम शांति। ओम तो ठीक। शांति। देखो आजकल इंडिया में बहुत ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो सब जी। सब तमो प्रधानता ऐसी ऊपर है, कभी कभी बुद्धि भटक जाती है, नेगेटिविटी में चली जाती है, कड़वाहट में चली जाती है। जी भाई जी। वो और उसमें इन्वॉल्व मतलब दिमाग में वो चला आता है ना, तो खिलाता है। you can't avoid it also यू when कांट we are अवॉइड इट, नहीं so नहीं। closely into it, we are हाँ, आप it लोग is तो happening हो। just around us. So this, नहीं, आप तो हो ही वहां पर, तो जी ना, अवॉइड नहीं, अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अवॉइड कर नहीं पाते। तो इसीलिए बाबा क्या करता है कि बाबा कभी भी ये नहीं कहता कि वॉक अवे, बाबा कहता है ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन करो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाओ थोड़ा सा। आप वाइब्रेशंस आप तभी भेज पाएंगे जब आप सही सोचेंगे, खुद वरना क्या खुद वाइब्रेशन भेजेंगे पॉजिटिव किसी को। जी, मतलब उनको जिसने उनको भी शुभ भावना देना पड़ेगा, जो जो पता चल रहा है कि जो सब गलत है सब उनको गलत भी है। पहुंचे, और जिनके साथ हुआ है उनको भी पहुंचे, लेकिन दोनों को हम दे तभी पाएंगे जब हम दोनों के लिए शुभ रख पाएंगे। एक के शुभ लिए नेगेटिव रखेंगे, एक के लिए पॉजिटिव, तो दोनों को नहीं दे पाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल रखना रहता है। इसलिए बाबा कहता है ट्रांसफॉर्म करो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। बुद्धि बुद्धि में परिवर्तन आए। इंसान की सोच जो है ना, वो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, तो बस। वहां पे आजकल कोविड का फिर से कोई वो हो रहा है क्या भाई जी? हाँ, कोविड का पता नहीं चल रहा है। अब हमें पता नहीं हमें कोविड हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम ट्रैवल पे थे 2-4 दिन। अभी मैंने वेडनेसडे। सुना है कि वहां पे इट इज अगेन टेकिंग, हाँ, some people are getting affected and some हाँ, हाँ, symptoms are, फिर से हो रहा है, लेकिन पता नहीं। वैसे यहाँ पे भी एक बुखार का वो चल रहा है, ऐसी जुकाम सर्दी खांसी बुखार, फिर स्टमक अपसेट. दिस इज a very common thing, many people I'm hearing is are हाँ, getting this. नथिंग, किसी को लेबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे सिमिलर सिम्टम्स सबके हो रहे हाँ, हैं. अच्छा। तो वहां पे भी मैंने सुना है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनसे सुना है, तो many people are affected. हाँ, नहीं हो रहा Everybody है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है, बस take care of yourselves. चलो। बच्चे ठीक? हाँ, सब बढ़िया। बाबा ओ, ओ,